Hello students, hope you are safe and healthy at your home. Today we are going to start chapter number 2, that is software and its types. What we will discuss in this chapter? Computer software and its types, system software, application software and some special purpose softwares. So let's start students. Computer software and its types. First of all, what is software? Software is a collection of programs. जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं तो एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाता है. Various types of softwares are system softwares and the application software are its two types. As the name suggests, system software. System software is the software that is designed for the प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सिस्टम. नाम से ही पता चल रहा है वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की वर्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम. जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, वो एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. चाहे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास पेन ड्राइव में है और चाहे हार्डवेयर है, कुछ भी है. सॉफ्टवेयर आर द सोल ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर इज़ ब्लाइंड विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ यूजलेस विदाउट हार्डवेयर. ये आपको बहुत चीज़ समझ में आ जानी चाहिए. अगर आपके पास, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. आपके पास कार है बट कार में पेट्रोल ही नहीं डला हुआ तो वो वर्क नहीं करेगी ना. टीवी है बट सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज नहीं है, प्रोग्राम्स नहीं उसमें वर्क करेंगे क्योंकि वो रिचार्ज ही नहीं है. तो उसमें जो टीवी में चैनल्स आते हैं वो प्रोग्राम्स ही तो हैं हमारे. दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम से पता चल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं दैट आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यूज़र हूँ और मुझे टाइपिंग करनी है और प्रिंट लेना है तो मैं सीधा सीधा कहाँ जाऊँगी, क्या ओपन करूँगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर मुझे ड्राइंग करनी है तो मैं सीधा सीधा पेंट ओपन करूँगी. तो मैं अपनी नीड के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर पे स्विच कर रही हूँ ना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूज़र की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया है कि दे आर लाइक मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मैनेजर हैं, ठीक है. अगर वो नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजलेस है. ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब हम वी विल गिव अ ग्लांस टू देम. ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द यूज़र. आपके और मेरे, आप और मैं यूज़र्स हैं. हम दोनों के बीच में एक ये ब्रिज है. कहाँ तक पहुँचने तक का? मशीन तक पहुँचने का, ठीक है. इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर. अगर ये नहीं होगा, हमारे मोबाइल में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, विंडो करप्ट हो जाती है कंप्यूटर में, तो आपके कुछ भी वर्क नहीं करता ना. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? वेरियस फंक्शंस क्या हैं इसके? पहला, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी की स्पेस बनाता है कि कितनी मेमोरी आपकी फ्री है, कितनी ऑक्यूपाई हो रखी है. पेरिफेरल मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव लगाते हो, आपको साइड में पॉपअप मैसेज रिसीव होता है ना कि USB हैज़ कनेक्टेड या यू हैव इजेक्टेड द USB, ऐसे करके कोई भी पॉपअप मैसेज आता है. ये हमारे तक कौन पहुंचा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है. देन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में सारा सिस्टम की सिक्योरिटी को कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस होता है इसका, कि जहाँ पे हम वेरियस आइकन्स देख पाते हैं, माउस का यूज़ कर पाते हैं, क्लिक कर पाते हैं. मल्टीटास्किंग, कि एक समय पे हम प्रिंट की कमांड भी दे रहे हैं और उसी समय पे हम अगर गाने भी सुन रहे हैं या कुछ टाइपिंग का वर्क भी कर रहे हैं. तो ये सारे किसके फंक्शंस हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ये मैनेज करता है. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम
रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो, समझ में आए, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, इट ओनली डू अंडरस्टैंड लैंग्वेज दैट इज़ बाइनरी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि सॉफ्टवेयर्स जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कंप्यूटर पार्ट्स की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उनको इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कंप्यूटर हमारा ठीक से चले। अब हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स सेव भी करते हैं, फाइल्स को डिलीट भी करते हैं, बट हम जब फाइल्स डिलीट करते हैं तो वो वाली फाइल्स की जो खाली स्पेस हो जाती है वो एज इट इज़ ही रहती है। वो ऐसा नहीं है जब हम नई फाइल सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके न्यू फाइल सेव होगी, नहीं, वो वहाँ वो जो खाली जगह है वो खाली ही रह जाती है। तो इसके लिए हम क्या चलाते हैं? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीन अप, ये सब चीज़ें चलाते हैं। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब किसके एग्जांपल्स आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द सॉफ्टवेयर विच आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र, जो यूज़र की नीड के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए हैं और हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यहाँ पे एग्जांपल्स बेटा आप देख सकते हो, लाइक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इफ़ आई नीड टू मेक अ पीपीटी तो मैं कहाँ जाऊँगी? पावर पॉइंट ओपन कर लूँगी। मुझे ग्राफिक मतलब ड्राइंग्स करनी है तो मैं पेंट ओपन कर लूँगी। मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं वर्ड पे चली जाऊँगी। मुझे कुछ मूवी देखनी है तो वो मैं विंडो मीडिया प्लेयर पे चली जाऊँगी। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि एक इंडिविजुअल को ध्यान में रख के, जैसे अब आप देखो बैंक है, स्कूल्स हैं, रेलवेज़ हैं, अब इनके जो सॉफ्टवेयर है इनको ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं इनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। अब हमारे स्कूल में सपोज़ हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक डिज़ाइन करवाना है जिसमें मैं अपनी बुक्स का रिकॉर्ड रखूँ, बुक्स कब इशू हुई हैं, कितने टाइम पे रिटर्न होनी चाहिए। तो ये मेरे इंडिविजुअल के नीड के अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है ना। तो ये स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो बहुत इजी था और आप पढ़ते भी आ रहे हैं इसके बारे में, सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो आप इसको एक बार ग्लैंस देंगे, इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और आपकी जो असेसमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, और एक ये फ़न एक्टिविटी में जो दे रखा है कि आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अगर पेस्ट नहीं हो पा रही हैं आपसे, इस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो सॉफ्टवेयर्स के जो आइकन्स की पिक्चर्स होती हैं। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। बी सेफ एट योर होम।